नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न हल सहित लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का हमारा पाठ है, पाठ संख्या 6 है और पाठ का नाम है बिहारी के दोहे। आज हम लोग बिहारी के दोहे नामक पाठ का अभ्यास प्रश्न हल सहित देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग शब्द और अर्थ को देखेंगे और फिर उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, शब्द अर्थ में विरध का अर्थ है यश, ओथरो का अर्थ है उथला, बाई का अर्थ है बापी या बावली, सतर हुए का अर्थ है ऐठकर, गैन का अर्थ है गगन या आकाश, लगाओ का अर्थ है छूने लगे, नैकहूं का अर्थ है थोड़ा सा, कनक का अर्थ है सोना या धतूरा, श्राद्ध पक्ष का अर्थ है श्राद्ध पक्ष, क्वार माह के आरंभिक 15 दिन, टूठे का अर्थ है प्रसन्न होकर, भजन कहो का अर्थ है जिसका गुणगान भजन करने के लिए कहा, ताते भज्यो उससे दूर भाग गए, भज्यो ने भजन नहीं किया, दूरी भजन जाता जिन दुर्गुणों से दूर भागने अर्थात रहने के लिए, सो तय भज्यो गवार, ऐ मूर्ख तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अब आइए अभ्यास प्रश्न पे। तो अभ्यास प्रश्न में देख लीजिए, आपके समक्ष पहला प्रश्न है, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो इसका आंसर देखिए, बड़े न हुजै गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। एक बार फिर सुनिए, बड़े न हुजै गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। आइए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कवि ने नदी, कूप, सर, बाई को किस स्थिति में सागर के समान माना है? आंसर देखिए, कवि ने नदी, कूप, सर, बावड़ी को इस स्थिति में सागर के समान माना है कि वह भी मनुष्य की आवश्यकता अर्थात प्यास को बुझा देते हैं, छोटे भी सागर जैसे बड़े बन सकते हैं यदि वे मनुष्य की सहायता कर दें। एक बार फिर सुनिए, कवि ने नदी, कूप, सर, बावड़ी को इस स्थिति में सागर के समान माना है कि वह भी मनुष्य की आवश्यकता अर्थात प्यास को बुझा देते हैं, छोटे भी सागर जैसे बड़े बन सकते हैं यदि वे मनुष्य की सहायता कर दें। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ओछे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? आंसर देखिए, ओछे बड़े न हो सकें, लगाओ सतर हुए गैन, दीर्घ हो ही न कहूँ, फार निहार नैन। एक बार फिर देख लीजिए आंसर, ओछे बड़े न हो सकें, लगे सतर हुए गैन, दीर्घ हो ही न कहूँ, फार निहार नैन। आइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? इसका आंसर देखिए, कृष्ण की मोहनी मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह मूर्ति हृदय के अंदर रहती है, परंतु उसका प्रभाव बाहर संसारी जन पर होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कृष्ण की मोहनी मूर्ति
इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह मूर्त हृदय के अंदर रहती है, परंतु उसका प्रभाव बाहर संसारी जन पर होता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहां देख लीजिए क्या नंबर है, सो ताकौ सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। सो ताकौ सागर जहां जाकी प्यास बुझाई, इसका अर्थ देखिए, कवि कहता है कि बहुत गहरे तथा उथले नदी, तालाब, कुआं तथा बावड़ी होने से क्या मनुष्य के लिए सागर के समान है, जो जिसकी प्यास बुझा दे, अर्थात जिस व्यक्ति से जिसका काम निकल जाए वही उसके लिए महान है। एक बार फिर अर्थ देख लीजिए, कवि कहता है कि बहुत गहरे तथा उथले नदी, तालाब, कुआं तथा बावड़ी होने से क्या मनुष्य के लिए सागर के समान है, जो जिसकी प्यास बुझा दे, अर्थात जिस व्यक्ति से जिसका काम निकल जाए वही उसके लिए महान है। ख नंबर देखिए, दूरी भजन जाते कहो सौ तय भज्यों गवार, इसका अर्थ देख लीजिए। कवि कहता है कि ईश्वर का भजन, कवि कहता है कि ईश्वर का भजन करो, इस बात से तू भागा और एक बार भी ईश्वर का भजन नहीं किया, और जिस माया मोह से दूर भागने के लिए अर्थात छोड़ने के लिए कहा, उसी को हे नीच मूर्ख तूने अनेक बार ग्रहण किया। तू माया जाल में फंसा रहा, अर्थात मनुष्य को माया जाल को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। एक बार फिर इसका अर्थ देखिए, कवि कहता है कि ईश्वर का भजन करने को, एक बार फिर देखिए इसको, कवि कहता है कि ईश्वर का भजन करो, इस बात से तू दूर भागा और एक बार भी ईश्वर का भजन नहीं किया, और जिस माया मोह से दूर भागने के लिए छोड़ने के लिए कहा, उसको हे नीच मूर्ख तूने अनेक बार ग्रहण किया। तू माया जाल में फंसा रहा, अर्थात मनुष्य को माया जाल को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला देख लीजिए क्या है, गए टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। तो इसका अर्थ आप देख लीजिए, अर्थ क्या कह रहा है, कवि कहता है कि भक्त भगवान को उलाहना देते हुए कहता है कि तुम दीनबंधु कहलाते हो, परंतु तुमने इस संसार से कितनों को पार किया है। स्वयं झूठे नाम दीनबंधु धारण करके अपने मन को प्रसन्न किए हो। आशा यह है कि मुझ जैसे दीन का उद्धार करो, तभी आप दीनबंधु कहे जा सकते हो। तो एक बार इसका एक बार फिर से देख लीजिए, कवि कहता है कि भक्त भगवान को उलाहना देते हुए कहता है कि तुम दीनबंधु कहलाते हो, परंतु तुमने इस संसार से कितनों को पार किया है। स्वयं झूठे नाम दीनबंधु धारण करके अपने मन को प्रसन्न किए हो। आशा यह है कि मुझ जैसे दीन का उद्धार करो, तभी आप दीनबंधु कहे जा सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी के सभी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तथा ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।